जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज किस वीडियो में हम मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक जिसकी आप लोग हमेशा डिमांड करते रहते हैं, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों भारत की पंचवर्षीय योजनाओं से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों हमेशा की तरह सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, ये टॉपिक हमने इतनी मेहनत करने के बाद तैयार किया है कि यदि आप इसको शुरू से लाकर लास्ट तक देख लेते हैं तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि आपको किसी अन्य यूट्यूब चैनल, किसी बुक या फिर किसी भी रिसोर्सेज पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य से पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण कब से किया गया था। दोस्तों पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण जो है ये आर्थिक नियोजन के उद्देश्य से किया गया था। और इसका निर्माण कब किया गया था तो 1 अप्रैल 1951 को इसका निर्माण किया गया था। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और किस उद्देश्य से पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया गया था तो आर्थिक नियोजन के उद्देश्य से। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण के लिए किस आयोग का गठन किया गया था। तो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने के लिए योजना आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, ये हमेशा पूछा जाता है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। और योजना आयोग को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना। ओके, इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण के लिए योजना आयोग का गठन किया गया। तो योजना आयोग की अध्यक्षता निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री के द्वारा योजना आयोग की अध्यक्षता की जाती है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि योजना आयोग का गठन हुआ 1950 में, तो योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए होंगे, उनका नाम फटाफट से लगाइए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं को मंजूरी दी जाती थी। पंचवर्षीय योजनाएं बनाई किसके द्वारा जाती थी? योजना आयोग के द्वारा। और मंजूरी किसके द्वारा दी जाती थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका गठन कब किया गया? 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा ही ये पंचवर्षीय योजनाओं को मंजूरी दी जाती थी। नंबर 5 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के द्वारा भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पेश की गई थी? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नंबर 6 सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश से भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया गया? तो रूस देश से भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया गया। ये क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा। दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है ये 1951 से 1956 तक रहा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और हम बात करें कि पहली पंचवर्षीय योजना में जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य क्या रखा गया तो 2.1% रखा गया। ठीक है, और उपलब्धि कितनी हासिल करी तो 3.60% उपलब्धि हासिल करी। तो हम कह सकते हैं कि जो पहली पंचवर्षीय योजना है ये काफ़ी हद तक सफल रही। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। दोस्तों मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये। और आप लोग क्वेश्चन के लेवल देख के समझ पा रहे होंगे कि सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो को बनाने में मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है। तो आप अपने बहादुर सर पर यकीन मानिए, गारंटी से यदि आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर से नहीं पूछा जाएगा। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना है ये आधारित थी हेराल्ड डोमर मॉडल पर। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना में निम्न में से किस क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना है इसमें कृषि के विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों जो पहली पंचवर्षीय योजना है इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को एक बार में हम समझ लेते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। ठीक है, और इस योजना में किसको प्राथमिकता दी गई? कृषि को प्राथमिकता दी गई। और पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी?
हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, ये योजना सफल रही क्योंकि इस योजना में जीडीपी का जो वार्षिक लक्ष्य है ये 2.1% रखा गया। ठीक है, और उपलब्धि कितनी हासिल करी, तो 3.60 उपलब्धि हासिल करी। इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% वृद्धि तथा प्रति व्यक्ति आय में 11% की वृद्धि दर्ज करी गई। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस सिंचाई परियोजना को प्रथम पंचवर्षीय योजना काल के दौरान शुरू किया गया। तो देखो दोस्तों, जो भांगड़ा नागल परियोजना है, दामोदर नदी घाटी परियोजना है और ब्यास परियोजना है, ये सभी की सभी परियोजनाएं प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू करी गई थी और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आर्थिक और सामाजिक योजना को किस सूची में रखा गया। तो आर्थिक और सामाजिक योजना को रखा गया है समवर्ती सूची में। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि हम अनुसूची की बात करें तो 7वीं अनुसूची में, और 7वीं अनुसूची में ही सभी सूचियां दी गई हैं कि जो समवर्ती सूची है, संघ सूची है, राज्य सूची है। तो आर्थिक और सामाजिक योजना को रखा गया है समवर्ती सूची में। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। जो पहली पंचवर्षीय योजना है उससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हमने सभी को डिस्कस कर लिया है। ओके, अब हम डिस्कस करने वाले हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना को। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1956 से 1961 तक, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दूसरी पंचवर्षीय योजना का हम बात करें, उद्देश्य क्या था, तो समाजवादी समाज की स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित थी। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप 5 स्टार मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग और खनिज को प्राथमिकता दी गई, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और द्वितीय प्राथमिकता किसको दी गई, तो पहली प्राथमिकता दी गई उद्योग और खनिज को, द्वितीय प्राथमिकता दी गई यातायात और संचार को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान करी गई। दोस्तों दुर्गापुर और भिलाई और राउरकेला, ये सभी इस्पात कारखाने द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में ही स्थापित करे गए, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी का एक क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। कार्यकाल कब से कब तक रहा, 1956 से 1961 तक। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। मुख्य उद्देश्य क्या है, तो समाजवादी समाज की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और प्राथमिकता किसको दी गई, उद्योग और खनिज को। और लक्ष्य की हम बात करें तो इसका लक्ष्य रखा गया राष्ट्रीय आय में 25% वृद्धि करना। ठीक है, और कितना लक्ष्य प्राप्त हो सका, यानी कि उपलब्धि क्या हासिल करी, तो राष्ट्रीय आय में केवल और केवल 20% की वृद्धि हुई थी। ठीक है, इस योजना में उद्योगों पर ज़्यादा बल दिया गया। ठीक है, और इसी योजना के दौरान 3 बड़े इस्पात कारखाने स्थापित किए गए। कौन कौन से, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला। ठीक है, ये जरूर याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है, हमारे चैनल की 3 ई बुक्स लॉन्च हो गई हैं। उन 3 ई बुक्स में से एक है स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक। इस ई बुक के अंदर आपको पूरा स्टैटिक जीके मिल जाएगा। आपको विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, भारत का संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान और साथ में मिल जाएगा कंप्यूटर जीके, यानी कि A to Z कंप्लीट स्टैटिक जीके का निचोड़ आपको मिल जाएगा। हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक भी लॉन्च हो गई है। इसमें आपको टॉपिक वाइज और मंथली वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएगा बिल्कुल डिटेल में। और यूपी कांस्टेबल के लिए स्पेशल हमने ई बुक लॉन्च कर दी है। इस ई बुक के अंदर आपको यूपी के जीके और करंट अफेयर्स देखने के लिए मिल जाएगा। तो अपनी स्टडी को बेहतरीन बनाने के लिए, एग्जाम में सफलता हासिल करने के लिए हमारी इन सभी ई बुक को परचेस कर लीजिए। इन सभी ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारतीय आर्थिक योजना का जनक कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसके लिए, तो सर विश्वेश्वरैया के लिए कहा जाता है। सर विश्वेश्वरैया के बारे में हम कुछ फैक्टों को जान लेते हैं। इनकी एक प्रसिद्ध बुक है, ये पूछी जाती है, क्या नाम है, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था। इंग्लिश में इस बुक को क्या कहेंगे, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। और इस पुस्तक में भारत के आर्थिक विकास के लिए
10 वर्षीय राष्ट्रीय योजनाओं को बनाने का सुझाव दिया था सर विश्वेश्वरैया ने। और सर विश्वेश्वरैया को क्या कहा जाता है? भारतीय आर्थिक योजना का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की हम बात करें तो इसका कार्यकाल रहा 1961 से 1966 तक। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? अर्थव्यवस्थाओं को आत्मनिर्भर बनाना। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई? देखिए दोस्तों, जो पहली पंचवर्षीय योजना है उसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई, ठीक है, और दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को प्राथमिकता दी गई, और जो तीसरी पंचवर्षीय योजना आई उसमें कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना किस देश की सहायता से करी गई? मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक है, ये पूछा ही जाता है। तो रसिया देश के सहयोग से बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना करी गई। ये पूछा जाता है कि इसकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में करी गई? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में करी गई। सबसे पहले आपको ये पता रहना जरूरी है कि इसकी स्थापना कब करी गई? तो 1964 में। यदि आपको स्थापना वर्ष याद है तो आप बता सकते हैं कि किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में इसकी स्थापना करी गई, ठीक है। स्थापना तो 1964 में करी गई। स्थापना इसकी कहाँ पर करी गई? तो झारखंड राज्य में इसकी स्थापना करी गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस क्रांति की शुरुआत तृतीय पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में हुई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, जो हरित क्रांति है इसकी शुरुआत तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में हरित क्रांति का जनक किस कृषि वैज्ञानिक को कहा जाता है? दोस्तों, एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और यदि आपसे पूछा जाए कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है, तो नॉर्मन ई बोरलॉग को कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जमीनी स्तर अथवा ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? ये जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं ना, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस योजना को सबसे असफल माना जाता है? दोस्तों जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है इसको सबसे असफल योजना माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं, तृतीय पंचवर्षीय योजना के असफल होने का मुख्य कारण क्या है? तीसरी पंचवर्षीय योजना सबसे ज़्यादा असफल रही। इसके असफल होने का मुख्य कारण भारत चाइना युद्ध जो कि 1962 में हुआ था, भारत पाकिस्तान युद्ध जो कि 1965 में हुआ था, और अभूतपूर्व सूखा भी पड़ा, ठीक है। तो ये सभी कारण जो हैं ये तीसरी पंचवर्षीय योजना को असफल बनाते हैं। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं सभी को एक बार में हम समझ लेते हैं। कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1961 से 1966 तक। और तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अर्थव्यवस्थाओं को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचना। और प्राथमिकता किसको दी गई? कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई। लक्ष्य की हम बात करें, जीडीपी वार्षिक लक्ष्य रखा गया 5.6%, लेकिन लक्ष्य उपलब्धि कितना हम प्राप्त कर सके? 2.8%। तो हम कह सकते हैं कि ये जो योजना है ये काफ़ी असफल रही, ठीक है। इसी योजना के दौरान बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना करी गई। कब करी गई? 1964 में, और झारखंड में स्थापना करी गई। हरित क्रांति की शुरुआत भी करी गई 1966-67 में। और तीसरी पंचवर्षीय योजना सबसे असफल मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? इसकी असफलता का कारण क्या है? तो भारत चाइना युद्ध हुआ था 1962 में, और इसी दौरान भारत पाकिस्तान युद्ध भी हुआ था 1965 में, और अभूतपूर्व सूखा भी पड़ा था, ठीक है। और सबसे असफल योजना मानी गई। इस योजना के दौरान योजना अवकाश लाना पड़ा, ठीक है। तो क्वेश्चन योजना अवकाश से ही पूछा जाता है कि किस योजना की विफलता के बाद सरकार को प्रथम योजना अवकाश की घोषणा करनी पड़ी? दोस्तों, अब तक 3 योजना अवकाश घोषित हुए हैं। पहली बार जो योजना अवकाश घोषित हुआ ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफलता के कारण घोषित हुआ, ठीक है। और ये जो पहला योजना अवकाश है इसकी अवधि क्या थी? ठीक है, तो 1966 से
1969 तक ये अवकाश रहा और इस अवकाश के दौरान 3 वार्षिक योजनाएं तैयार हुई। एक एक साल के लिए 3 वार्षिक योजनाएं बनाई सरकार ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, किन 2 पंचवर्षीय योजनाओं के बीच सरकार ने प्रथम योजना अवकाश घोषित किया। तो मैंने बताया कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद पहला योजना अवकाश घोषित हुआ। ठीक है, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद हुआ और किन किन के बीच पूछा गया है, तो तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, तो ये बिल्कुल सरल है, सभी लोग लॉजिक लगाकर इसका आंसर भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करें, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1969 से 1974 तक। मैंने बताया कि जो पहला योजना अवकाश है ये 1966 से 1969 तक रहा। 1969 के बाद जो चौथी पंचवर्षीय योजना है ये 1969 से 1974 तक चली। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस योजना के समय कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। सबसे ज्यादा कृषि वृद्धि दर जो है दोस्तों ये चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान रही। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई। तो सबसे ज्यादा प्राथमिकता जो है ये मुद्रास्फीति की नियंत्रित करना और दूसरी किसको दी गई, आर्थिक स्थिति में स्थिरता। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों के लिए। नेक्स्ट वन की हम बात करें, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित थी। मॉडल यदि पूछा जाए किसी भी योजना में तो वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी, DR गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी चौथी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी SSC GD में पूछा गया था। तो दोस्तों जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी इसी के दौरान 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। राष्ट्रीयकरण कब किया गया था 14 बड़े बैंकों का, तो जुलाई 1969 में। याद रखना, जुलाई 1969 में देश के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, चौथी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रांति का प्रारंभ चौथी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में हुआ। दोस्तों यदि आपको क्वेश्चन का लेवल, कंटेंट की क्वालिटी और मेरे पढ़ाने का तरीका, यदि आपको सभी चीजें अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक करें और बहादुर सर को सपोर्ट करने के लिए अपने भाई बहनों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना में जो श्वेत क्रांति है, ठीक है, ये शुरू करी गई थी। श्वेत क्रांति को क्या कहा जाता है, तो ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। ठीक है, अब दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना से जितने भी फैक्ट बन सकते हैं सभी को हम समझ लेते हैं। कार्यकाल कब से कब तक रहा, 1969 से 1974 तक, और ये किस मॉडल पर आधारित थी, DR गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। मुख्य लक्ष्य क्या था, स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, और उच्च प्राथमिकता किसको दी गई, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाना। ठीक है, इस योजना के समय कृषि वृद्धि दर सबसे ज्यादा रही। ठीक है, ये पूछा ही जाता है किस योजना में कृषि वृद्धि दर सबसे ज्यादा रही, चौथी पंचवर्षीय योजना में। और इसी योजना के दौरान देश के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जुलाई 1969 में। और श्वेत क्रांति की शुरुआत भी करी गई। श्वेत क्रांति की शुरुआत कब करी गई, 1970 में करी गई। ठीक है, तो यदि हमें यह पता है कि किस चीज को कब शुरू किया गया, किस चीज को कब स्थापित किया गया, और इसके साथ में हमें सभी योजनाओं की यदि अवधि याद है कि कौन सी योजना कब से कब तक रही, तो ये तो हम बिल्कुल आसानी से बता ही पाते हैं। इसके अलावा जो पूछे जाते हैं बार बार, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूं कि ये भैया बार बार पूछे जाते हैं, इस एग्जाम में ये पूछे गए थे, तो इनको बहुत अच्छे से याद रख लो। बाकी आप जितना पढ़ते हैं उतना ज़्यादा क्वेश्चन को हल कर पाते हैं। मैंने वैसे यहाँ पर पूरी कोशिश करी है कि क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर ना जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा। दोस्तों 1974 से 1978 तक पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा या फिर अवधि रही। और देखिए दोस्तों, जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है, यहाँ से एक फैक्ट याद रखना, ये योजना जो है ये केवल और केवल 4 साल ही चली थी। ठीक है, पूछा जाता है कौन सी योजना केवल 4 साल तक ही चली, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना। और 1978 में क्या हुआ, तो जनता पार्टी की जो सरकार है उसने इस योजना को समाप्त कर दिया। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी उन्मूलन तथा
आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पांचवी पंचवर्षीय योजना का, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बताइए किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत करी गई? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत भी पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान करी गई थी। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना, 4-5 बातें आपको याद रखना है। एक तो अवधि याद रखना है 1974 से 1978। ओके, उद्देश्य तो गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति इसका मुख्य उद्देश्य। लक्ष्य की हम बात करें तो जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य रखा गया 4.4% और प्राप्ति कितनी हुई? तो 4.83%। तो काफ़ी हद तक ये योजना सफल रही। ठीक है, इसी योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान। और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत जो है ये भी पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान करी गई। और सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि इसका जो अवधि है केवल और केवल 4 साल तक ही ये योजना चली। ठीक है, तो अवधि आपको याद रखना है, 4 साल तक ये योजना चली थी। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना खत्म होने के बाद दूसरा योजना अवकाश लग जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दूसरा योजना अवकाश की जो अवधि है ये कब से कब तक रही? 1978 से 1980 तक रही दूसरे योजना अवकाश की अवधि। ओके, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि टोटल 3 योजना अवकाश लगाए गए। ठीक है, तो इसके बाद कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू हो जाएगी? छठी पंचवर्षीय योजना। तो आपको बताना है कि जो छठी पंचवर्षीय योजना है इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1980 से 1985 तक, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात करें कि जो छठी पंचवर्षीय योजना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? उद्देश्य की हम बात कर रहे हैं गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि इसका मुख्य उद्देश्य था। तो डी ऑप्शन जो है ए और बी दोनों हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम की शुरुआत छठी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में हुई? तो दोस्तों जो ट्राइसेम है, IRDP है, NRIP है, ये सभी कार्यक्रम छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू करे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना करी गई? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। तो नाबार्ड की स्थापना भी कब करी गई? छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, अब हम नाबार्ड की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों नाबार्ड की स्थापना जो है ये शिवरामन समिति की सिफारिश पर करी गई। ये भी पूछा जाता है कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर करी गई? तो शिवरामन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना करी गई। कब करी गई नाबार्ड की स्थापना? 1982 में। नाबार्ड की हम बात करेंगे, फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हिंदी में हम इसको क्या कहेंगे? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक कहेंगे। इसको स्टेबल किया गया 1982 में। और हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई के अंदर नाबार्ड का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम को शुरू किया गया? मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक क्वेश्चन है, परिवार नियोजन कार्यक्रम को शुरू किया गया दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ लुढ़कती हुई योजना या अनवरत योजना या फिर रोलिंग प्लान को समाप्त करके की गई? तो देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जनता पार्टी सरकार के द्वारा और जनता पार्टी की सरकार में भी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में 1978 से 1983 की अवधि के लिए, कब से कब तक के लिए? 1978 से 1983 की अवधि के लिए लुढ़कती हुई योजना या फिर अनवरत योजना या फिर रोलिंग प्लान को शुरू किया गया। ठीक है, और फिर इसको समाप्त करके ही कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू करी गई? तो छठी पंचवर्षीय योजना शुरू करी गई, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में दिया गया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भोजन, काम और उत्पादन का नारा जो है ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात करें कि 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों
1985 से 1990। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवीं पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित थी? मैंने कहा कि मॉडल से तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इसको आप जरूर नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में या फिर अपने ब्रेन में ही इसको नोट कर लीजिए। तो जो सातवीं पंचवर्षीय योजना है ये आधारित थी डब्ल्यू मिलर मॉडल पर। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सातवीं पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर आधारित थी? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो था रोजगार के अधिक अवसर जुटाना, न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली और देसी तकनीक का विकास करना। तो हम कह सकते हैं कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना का आरंभ सातवीं पंचवर्षीय योजना के समय हुआ? तो देखो दोस्तों, जो जवाहर रोजगार योजना है, ऑप्शन बी जवाहर रोजगार योजना, ये सातवीं पंचवर्षीय योजना के समय हुई थी। ठीक है, इसकी हम बात करें कि शुरुआत कब हुई थी? 1989 में। यदि आपको कार्यकाल याद रहेगा, अवधि याद रहेगी, तो आप इसका आंसर लगा सकते हैं। जवाहर रोजगार योजना ये 1989 में शुरू करी गई थी, सातवीं पंचवर्षीय योजना के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लकड़वाल समिति द्वारा गरीबी की माप सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीसरा योजना अवकाश कब से कब तक रहा? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद में तीसरा योजना अवकाश लगा। ठीक है, मैंने बताया कि टोटल 3 ही योजना अवकाश लगे, तो तीसरा योजना अवकाश जो है ये कब से कब तक रहा? 1990 से 1992 तक। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात करें कि आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या रही, तो इसके बाद आठवीं पंचवर्षीय योजना लग जाती है और इसकी अवधि 1992 से 1997 तक रही। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आठवीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, और प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब करी गई थी? 1993 में करी गई थी। और जो आठवीं पंचवर्षीय योजना है इसकी अवधि मैंने आपको बताई 1992 से 1997 तक इसकी अवधि रही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आठवीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? तो आठवीं पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा प्राथमिकता जो है ये मानव संसाधन का विकास, रोजगार का विकास और शिक्षा व जनसंख्या का विकास। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी को प्राथमिकता दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना करी गई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना ये कब करी गई? 1993 में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना करी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? नौवीं पंचवर्षीय योजना आ जाती है और इसका कार्यकाल 1997 से 2002 तक रहा। ठीक है, इस योजना की असफलता के पीछे आर्थिक मंदी को जिम्मेदार माना जाता है। नौवीं पंचवर्षीय योजना भी असफल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौवीं पंचवर्षीय योजना के निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य रहे? तो विदेशी ऋणभार को बढ़ाने से रोकना, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, ये सभी मुख्य उद्देश्य रहे नौवीं पंचवर्षीय योजना के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना का केंद्र बिंदु सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास करना था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, नौवीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना मुख्य उद्देश्य था 10वीं पंचवर्षीय योजना का। अब 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल या अवधि कब से कब तक रही? तो ये 2002 से और 2007 तक इसकी अवधि रही। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात करें, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में सबसे ज्यादा वृद्धि किस पंचवर्षीय योजना के समय हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जीडीपी में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई थी। ठीक है, हम बात करें कि कितनी वृद्धि हुई थी, तो जीडीपी में 9% की वृद्धि हुई थी। और जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है
इसकी अवधि कब से कब तक रही, तो 2007 से लगाकर 2012 तक इसकी अवधि रही। और इसमें सबसे ज़्यादा जीडीपी में वृद्धि दर्ज की गई। कितनी वृद्धि दर्ज करी गई? 9%। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो एज अ फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, और यदि मैं क्वेश्चन बनाता तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन जाते, ठीक है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि जिस भी क्वेश्चन से कोई एक्स्ट्रा फैक्ट बन रहा है तो उस क्वेश्चन को वहीं के वहीं समझा दो, ताकि आपको आसानी से वो फैक्ट समझ में आ जाए और क्वेश्चन भी आसानी से समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य की हम बात करें तो तीव्रतम एवं समावेशी विकास जो है ये 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रस्तुत किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रस्तुत किया गया कब? 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या रही? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना ये 2012 से लगाकर, कब से? तो 2012 से लगाकर 2017 तक इसकी अवधि रही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग का गठन किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में किया गया? 2014 में आ जाते हैं नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। और ये क्या कर देते हैं? योजना आयोग को खत्म कर देते हैं और नीति आयोग का गठन कर देते हैं, ठीक है। तो किस पंचवर्षीय योजना में ये हुआ? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग का गठन किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नीति आयोग का गठन कब किया गया था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। अब नीति आयोग से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं एक ही बार में आप समझ लीजिए। नीति आयोग में जो नीति टर्म है, जो नीति है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। और नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर करी गई। मैंने बताया ना, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना करी जाती है 1 जनवरी 2015 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और नीति आयोग को भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है। नीति आयोग ये संवैधानिक निकाय नहीं है, यानी कि संविधान में इसका कहीं भी प्रावधान नहीं किया गया है, किसी भी अनुच्छेद में इसका प्रावधान नहीं किया गया है। जो तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं वही योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे और वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। जैसे कि प्रेजेंट टाइम पे मैं पूछूं कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आप कहेंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कौन है? तो श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं। और नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष होते हैं उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। अब जब नीति आयोग बना, कब बना? 1 जनवरी 2015 को। तब उसके पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? जो प्रधानमंत्री होंगे। कौन थे? नरेंद्र मोदी। पहले उपाध्यक्ष कौन बनाए गए? अरविंद पनगड़िया। ये स्टैटिक में हमेशा पूछा जाएगा, पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। और नीति आयोग के पहले सीईओ जो हैं ये सिंधु श्री खुल्लर बनाए गए। ये सारी बातें, ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। और यदि आप इस प्रकार से स्टडी करते हैं तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं आप उस एग्जाम की खोपड़ी में छेद करके आएंगे, उस एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आएंगे, उस एग्जाम में सिलेक्शन लेके आएंगे, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं बहादुर सर से और फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं। हमारी यही क्वालिटी है कि हम बेस्ट कंटेंट और बिल्कुल डिटेल में आसान भाषा में आप तक लाने का प्रयास करते हैं। एक और क्वेश्चन है, योजना आयोग के द्वारा कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई? तो टोटल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई दोस्तों? 12 पंचवर्षीय योजना बनाई गई। और सभी 12 पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है ये कब से कब तक माना जाता है? तो 1951 से 2017 तक कार्यकाल था, लेकिन 2015 तक ही ये चल पाया, ठीक है, क्योंकि 2015 में फिर नीति आयोग की स्थापना कर दी जाती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने पंचवर्षीय योजनाओं से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और इसी क्रम में यदि आप डिटेल में करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, स्टैटिक जीके को पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक के अंदर आपको सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट जीके देखने के लिए मिल जाएगा। हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक के अंदर आपको मंथली वाइज और टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स देखने के लिए मिल जाएगा। और यूपी कांस्टेबल की तैयारी करने वालों के लिए स्पेशल हमारी यूपी जीके
और करंट अफेयर्स की कंबाइंड ई बुक लॉन्च हो गई है। ठीक है, तो इन सभी ई बुक को परचेस करके अपनी स्टडी को मजबूत बनाइए, एग्जाम में सिलेक्शन हासिल कीजिए। ऐसे आपके बहादुर सर की शुभकामनाएं हैं। अब अंतिम क्वेश्चन है, चैलेंजिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो से लिया है, जनगणना वाला जो वीडियो हमने कराया था ना, वहीं से इस क्वेश्चन को लिया है। बताइए, 10वीं जनगणना की शुरुआत किस देश से हुई है? 4 ऑप्शन आप लोगों के लिए दिए गए हैं। यदि आप चाहें तो इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल भी लिख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ आपके व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर जितने भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप होना, सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। जो न्यू स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा लीजिए। बेल आइकन जरूर दबाना है ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसी प्रकार से हम टॉपिक वाइज जीके को कवर करते हैं, करंट अफेयर्स को कवर करते हैं, तो प्लेलिस्ट को विजिट जरूर कीजिए। प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो देख रहे होंगे। इन वीडियोस को जरूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, आपके बहादुर सल मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।